हेलो बच्चों, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। उसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम आज करेंगे। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आज जो हम करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए, जैसे हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है x² प्लस 2√x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसके हम कैसे रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखें, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी जो हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक जर्नल फॉर्म जो होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ से कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल देंगे हम 1, b आ जाएगा हमारा 2√2, c हमारा आएगा यहाँ पर -6। तो देखिए, कंपैरिजन या इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सारे कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं तो वो आप पिछली वीडियो देख लेना, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं। अब देखो, यहाँ पर ए बी सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला x इजकल टू में -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे? इस फार्मूले की हेल्प से हमें क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है, यानी रूट्स क्या आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले x इजकल टू में -b, माइनस b की वैल्यू कितनी है 2√2 प्लस माइनस, फिर उसके बाद में √b² यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -6। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। और अपोन में क्या है 2a, यानी 2 × 1। तो x इजकल टू में -2√2 प्लस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर क्या आएगा, एक सेकंड, क्लियर विजिबिलिटी आ रही है आपको? अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? x इजकल टू -2√2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 2√2 का होल स्क्वायर कैसे सोल्व करते हैं? तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और √2 का हो जाएगा 2। तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी यहाँ 8 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि दो नंबर माइनस के हैं, तो ये प्लस का 24 होगा और अपोन में कितना है 2। तो x इजकल टू में -2√2 प्लस माइनस √32 अपोन में 2, ठीक है। देन x इजकल टू में -2√2 प्लस माइनस, और √32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2 अपोन में 2, ठीक है। देन इसके बाद में देखिए आगे हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का। तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर पॉजिटिव साइन के लिए हम सोल्व कर देते हैं। तो x इजकल टू में -2√2 तो हमारा पहले से है, और जो प्लस माइनस का साइन लिखा हुआ है ना, इस जगह पर एक बार हम प्लस का साइन लिख रहे हैं, और इधर लिखा है 4√2 और अपोन में 2। तो x इजकल टू में -2√2 प्लस 4√2 कितना बचा? प्लस का 2√2 और अपोन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल होकर √2, x की वैल्यू आ गई √2, यानी एक रूट हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेकंड रूट के लिए क्या करेंगे? अब हम नेगेटिव साइन लेंगे, यानी यहाँ पर नेगेटिव साइन में x इजकल टू में -2√2, जो प्लस माइनस का साइन था इस बार माइनस का ले लेंगे साइन, 4√2 अपॉन 2। अब क्या करना हमें, दोनों ही नेगेटिव साइन है तो प्लस हो जाएगा, यानी -6√2 हो गया अपोन में 2, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3।
इसका मतलब ये आ गया माइनस का 3√2। तो इस तरीके से हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। एक एक्स वैल्यू हमारी प्लस का √2 आई और एक एक्स वैल्यू माइनस 3√2। तो इस तरीके से हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x² माइनस 3√5x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कंपेयरिंग, तो यहाँ से कंपेयर करके a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस के 3√5 आएगी। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये कंपेयर, आपको पता चल चुका होगा कैसे करना है, और c की वैल्यू 10 आएगी। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स इजकल टू में वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू माइनस में है और यहाँ पर बी फॉर्मूले में भी माइनस का, तो दो माइनस जब भी एक साथ आएंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, यानी ये माइनस 3√5 प्लस का 3√5 हो जाएगा। देन प्लस माइनस b² यानी किसका स्क्वायर, माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। फिर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है 10, फॉर्मूले में पुट कर दी, अपॉन में 2a यानी 2 × 1। अब क्या करेंगे, x इजकल टू में 3√5 प्लस माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है साइन, तो वो तो प्लस का आएगा। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √5 का कितना होता है 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल करके 5 आएगा। तो 9 इधर और 5 इधर, यानी 45 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 45 माइनस कितना हो गया 40 और अपॉन में कितना है 2। ठीक है, अब इसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, x इजकल टू में 3√5 प्लस माइनस 45 का 45 में से 40 माइनस करेंगे तो √5 आएगा और अपॉन में 2। ठीक, अब इसके बाद अगला जो स्टेप होता है उसके अंदर क्या करते हैं हम, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन। तो सबसे पहले फॉर पॉजिटिव साइन लेंगे हम यहाँ। तो x इजकल टू में 3√5 प्लस √5 अपॉन में 2। तो 3√5 और √5 कितना हो जाएगा 4√5। देखो √5 का आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है यहाँ पर। तो 3√5 और 1√5 कितना हो गया 4√5 और अपॉन में 2। तो यहाँ से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी x वैल्यू कितनी आ गई 2√5। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव साइन, फॉर नेगेटिव साइन। तो इस बार नेगेटिव साइन के लिए क्या करेंगे हम, x इजकल टू में 3√5 एंड माइनस √5 अपॉन में 2। ठीक है, देन यहाँ से x इजकल टू में 3√5 में से √5 माइनस करेंगे तो 2√5 आ जाएगा। तो 2√5 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x वैल्यू आ गई हमारी √5। तो इस तरीके से हमने दोनों रूट्स फाइंड आउट कर लिया। देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस कराए मैंने ये 4-5 बार CBSE में आ चुके हैं क्वेश्चन, 2015, 16, 17, 19 इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ये। अब अगला देखें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2x² माइनस √11x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। फिर उसके बाद में b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के √11 और c कितना है 1। देन इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे हम, x इजकल टू में माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इजकल टू में वैल्यूज पुट करते हैं। देखो फिर से माइनस का √11 और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें हमें अगर दोनों ही माइनस में है तो प्लस में लिखना पड़ेगा, प्लस का √11 प्लस माइनस b² यानी √11 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1/2 है, इंटू में c की वैल्यू 1 है, अपॉन में 2a यानी 2a की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो x इजकल टू में √11 प्लस माइनस 11 का रूट
और उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या आएगा 11। और यहाँ 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2, तो यहाँ कितना है 2, और अपोन में 2 से 2 कैंसिल तो 1। तो इस तरीके से आ गया है, यानी कि x की जो वैल्यू है हमारी वो आ गई है √11 प्लस माइनस 9 अपोन में 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, तो x इजकल टू में √11 प्लस माइनस 9 का रूट कितना होता है 3। अब यहाँ पर एक बार नेगेटिव साइन तो एक बार पॉजिटिव, यानी 4 पॉजिटिव साइन, तो x इजकल टू में √11 प्लस 3। एक तो हमारा ये रूट आ गया, दूसरा 4 नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के लिए क्या करेंगे, देखें नेगेटिव साइन में हमें x इजकल टू में √11, जहाँ प्लस का साइन हुआ -3। तो इस तरीके से हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3√2x² - 5x - √2 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे इसे भी, देखिए सबसे पहले कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई हमारी 3√2, b आ गया हमारा -5 और c कितना आया -√2। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इजकल टू में -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। देन अब वैल्यूज पुट करते हैं, x इजकल टू में फिर से देखो b की वैल्यू माइनस है, फॉर्मूले में -2 माइनस एक साथ आएंगे तो b की वैल्यू प्लस की रहेगी। फिर उसके बाद में आगे क्या करेंगे हम, b की जगह यानी -5 का होल स्क्वायर -4a, a की वैल्यू कितनी है 3√2 इंटू c हमारा -√2, वैल्यूज पुट कर दी अपॉन में 2a यानी कि a की वैल्यू 3√2 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर x इजकल टू में 5 प्लस माइनस अंडरूट -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 लिख दिया। फिर यहाँ भी ये भी माइनस का ये भी, यानी कि आंसर आएगा प्लस में, और √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये √2 दोनों हटके 2 मानकर चलेंगे यहाँ। तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करी 12, और √2 2 हो चुका है, तो 12 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 24, तो प्लस का 24 अपॉन में 6√2। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 6√2 हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर x इजकल टू में 5 प्लस माइनस 24 एंड 25 49 हो जाएगा, तो 49 अपॉन 6√2। ठीक है, आगे देखें। अब इसके बाद में x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखें यहाँ पर 49 का रूट कितना होता है 5 प्लस माइनस 7 अपॉन में 6√2। x इजकल टू में अब यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन, पहले हम पॉजिटिव साइन के लिए निकाल रहे हैं। x इजकल टू में 5 प्लस 7 अपॉन 6√2, तो x इजकल टू में 12 अपॉन 6√2, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो x इजकल टू आ गया 2 अपॉन √2। तो आपको पता होना चाहिए जब भी रूट की वैल्यू, अगर इतना छोड़ोगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रूट की वैल्यू हमारी अपॉन में है तो रेशलाइज करते हैं। रेशलाइज करते समय नीचे जो भी रूट की वैल्यू ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी, यानी x इजकल टू में 2√2 और ये √2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होकर x वैल्यू कितनी आ गई √2, x वैल्यू √2 आई। अब इसके बाद में अगला है हम नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन इस बार नेगेटिव साइन के लिए सोल्व करते हैं। तो नेगेटिव साइन में देखो x इजकल टू में 5 प्लस माइनस था तो माइनस का 7 अपॉन में 6√2, तो x इजकल टू में कितना आ गया माइनस के 2 अपॉन 6√2, और यहाँ पर
आपको पता है कि जो हमारा माइनस का 2 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, और ये है 6√2। ठीक है, तो यहाँ से एक √2 से √2 कैंसिल, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के √2 अपॉन 6। तो इस तरीके से हमने इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा, दोनों ही सेम है, यानी x+4 और x-7। जब दोनों डिफरेंट नंबर होते हैं तो दोनों का ही मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम बन जाता है। x+4 से x+4 कैंसिल होकर क्या बचा, x-7। तो ऊपर लिख देंगे x-7 माइनस, फिर x-7 से x-7 कैंसिल, तो x+4 मल्टीप्लाई में लिख देंगे। आया समझ में। अब इसके बाद में इक्वल टू में क्या चल रहा है, 11/30। अब x-7 यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे। तो x प्लस का है तो माइनस का, 4 भी प्लस का है तो वो भी माइनस का हो जाएगा। अपोन में x+4 x-7 इक्वल टू 11/30। अब यहाँ से देखो x कैंसिल, और -7 और -4 कितना हो गया, -11, और अपोन में हमारा x+4 x-7 इक्वल्स टू में 11/30। तो यहाँ से 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर -1 बचा, एंड इधर हमारा 1/30 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में x+4 और x-7, और ये -3 की 30 से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 30, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया। दैन इसके बाद आगे अब इक्वेशंस को x+4 और x-7 को जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा x² माइनस का 3x माइनस का 28, और इक्वल टू में क्या है, माइनस का 30। ठीक है, अब इस -30 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो x² माइनस 3x माइनस 28 पहले से है, और ये प्लस का 30 हो जाएगा इधर आके, इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 कितना आया, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको आप कैसे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लो, ये आपको मैंने बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड भी सोल्व करने बताए मैं, उससे कर लो, किसी मेथड से करो। तो देखिए x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं हम। s की वैल्यू कितनी है बताओ, s की वैल्यू हमारी माइनस का 3 है, और p कितना है 2। तो 2 के ऐसे दो नंबर जिनका सम कितना आ जाए -3, तो आपको पता चल चुका होगा -2 और -1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x² माइनस का 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मैंने आपको पहले अच्छे से सिखा रखा है, तो जिन बच्चों को ये मेथड नहीं पता तो वो पिछली वीडियो देख लेना अच्छे से। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x, अगर x कॉमन लेंगे तो x -2 आया, और यहाँ से भी हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें x प्लस का चाहिए, तो -1 कॉमन लूँगा तो x हो जाएगा प्लस का, और +2 हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। ठीक है, दैन यहाँ से एक तो x -2 आ गया और एक x -1 आ गया, इक्वल टू 0। तो एक बार हम x -2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, और एक बार x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ से x वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो आगे हो गए समझ में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, राइट ऑल वैल्यूज ऑफ p की सारी वैल्यूज बतानी हमें, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज़ इक्वल रूट्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। फिर उसके बाद हमें उस इक्वेशन के p की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो इक्वल रूट्स के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² प्लस px प्लस 16 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, फिर b की वैल्यू p आ गई, और c की वैल्यू हमारी 16 आ गई।
रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट्स की जो कंडीशन बताई हुई है डी इक्वल टू 0, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होता है। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू में 0। ये सारे कॉन्सेप्ट पहले ही बताए हुए हैं, तो जो बच्चों ने वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं वो वहाँ जाकर एक बार वीडियो में देख लें। बी की वैल्यू कितनी है, p, यानी पी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू हमारी 16 इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर ये 64 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू में प्लस का 64, तो रूट्स हो जाएंगे, तो ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 64। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 8, यानी एक बार p की वैल्यू प्लस आएगी, एक माइनस आएगी। ठीक है, तो दो वैल्यूज p की आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। तो आप देखो यहाँ पर जो इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0, ये थी ना इक्वेशन। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक बार हम p की वैल्यू प्लस लेंगे, एक बार माइनस, तो हम पहले प्लस के लिए सोल्व कर रहे हैं। प्लस का 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p, ठीक है ना, p की पॉजिटिव वैल्यू के लिए इक्वेशन ये आई है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसके फैक्टर करेंगे, तो यहाँ से फैक्टर करने के बाद ये आएगा, मतलब कि 8 कैसे फैक्टर, जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 16 आए और ऐड करे तो 8 आए। तो ऐसे सिंपल सा फैक्टर बन जाता है 4x प्लस 4x प्लस में 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4, और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर बना x प्लस 4, x प्लस 4। ठीक है, तो साइन अगर लेंगे तो एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा भी x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4, यहाँ भी x वैल्यू कितनी आई, माइनस 4। तो एक तो ये x की वैल्यू जा चुकी है। अगली हमें क्या करना है, फॉर नेगेटिव साइन वैल्यू ऑफ p, फॉर नेगेटिव साइन ऑफ p। तो इस बार p की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8, तो माइनस 8 के लिए सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, इस बार नेगेटिव यानी माइनस का 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये मैंने कैसे स्प्लिट किया ये सब बताया हुआ है, तो आप पीछे पहले कॉन्सेप्ट देख लेना जिनको ये नहीं पता है। तो x कॉमन आएगा, x माइनस 4, और यहाँ से x प्लस का चाहिए तो माइनस 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है बताओ, एक बार x माइनस 4 और यहाँ से x बचा और माइनस 4, यानी x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें मिल गया, एक बार हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे और दूसरा भी यही है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x वैल्यू कितनी आ गई 4 और x वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यूज भी सारी फाइंड आउट कर लिए, रूट्स फाइंड आउट कर लिए और p की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन 2020 में आया था, 2019 में। तो इस तरीके से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चल रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी और भी क्वेश्चन होंगे इसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से भी। मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।